तो आज का टॉपिक है हमारा मेजरमेंट ऑफ करंट, यानी करंट को हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। देखिए सर्किट में अगर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो इसको मेजर करने के लिए हम डिफरेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि किसी भी सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको इजीली मेजर कर लेती हैं। इसके लिए गैल्वेनोमीटर और एमीटर, ये दो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं जो कि करंट को मेजर कर सकती हैं। लेट्स स्टार्ट, वी विल डिस्कस अबाउट द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, चले हम सबसे पहले गैल्वेनोमीटर को डिस्कस कर लेते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर एक बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है और ये बहुत कम स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जो है ये डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, यानी इतनी स्मॉल अमाउंट के फ्यू मिली एम्पेयर करंट भी जो होती है कि जो होती है वो उसको भी ये डिटेक्ट कर सकती है। यानी ये देखिए, ये गैल्वेनोमीटर बना हुआ, ये इसके नीडल है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये इतनी कम अमाउंट को ये कर लेता है कि फ्यू मिली एम्पेयर करंट में भी ये जो इसकी नीडल है ये फुल डिफ्लेक्शन जो है शो कर देते हैं। यहाँ से मूव करके ये यहाँ तक आ सकती है। इतनी कम अमाउंट ऑफ करंट को ये डिटेक्ट कर लेता है। अब गैल्वेनोमीटर को जब हम सर्किट में लगाते हैं तो इसकी टर्मिनल्स का जो पोलैरिटी है उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, यानी इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। जनरली जो गैल्वेनोमीटर में जो रेड कलर का जो टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव पोलैरिटी को शो करता है, और इसी तरह जो ब्लैक कलर होता है वो नेगेटिव पोलैरिटी को शो करता है। जैसे सर्किट में भी बैटरी के साथ एक पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, इसी तरह इसमें भी रेड कलर और ब्लैक कलर की जो पोलैरिटी होती है, वो टर्मिनल्स होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी को क्या करते हैं, वो शो करते हैं। एक आइडियल गैल्वेनोमीटर क्या होता है? एक आइडियल गैल्वेनोमीटर उसे कहते हैं दैट हैव वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। ठीक है, कि जिसकी बहुत कम रेजिस्टेंस हो और उसमें से मैक्सिमम करंट जो है सर्किट में से क्या होगी, वो पास हो सकती है। उसे हम क्या कहते हैं? आइडियल गैल्वेनोमीटर कहते हैं। अब इस गैल्वेनोमीटर को थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने के बाद इसको एक एमीटर में हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर सुटेबल मॉडिफिकेशन गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर। अब एमीटर क्या करता है? एक एमीटर जो है एक लार्ज करंट को इसमें से गुजर सकते हैं, यानी 1 एम्पेयर और 10 एम्पेयर करंट जो है वो एमीटर में से जो है वो गुजर सकती है, और इसको ये मेजर कर सकता है। और इसी तरह गैल्वेनोमीटर की तरह एमीटर को भी हम किस में, सर्किट में सीरीज़ में लगाते हैं। ठीक है, या जैसे गैल्वेनोमीटर को सीरीज़ में लगाते हैं इसी तरह एमीटर को भी सीरीज़ में लगाते हैं। ठीक है, और इसलिए कि जो करंट है वो जो सर्किट में फ़्लो हो रही है वो एमीटर में से भी इजीली पास हो। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? देखिए, जब हम कंडक्टर के एक एंड को, ये इसका एक एंड ए है और इसका एंड बी है, जब एक एंड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अगर हम कनेक्ट कर देते हैं, दूसरे एंड को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो एंड ए के ऊपर जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा हो जाता है और बी के ऊपर पोटेंशियल क्या होता है, वो क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो इस मीन्स के क्या हो जाता है, इन दोनों एंड के दरमियान जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, और फ्लो ऑफ करंट जो है वो कंटिन्यू रहता है। यानी जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहता है तो कंडक्टर में जो करंट है उसका फ्लो भी रहता है। तो यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो उसको कौन प्रोवाइड करता है? वो बैटरी है। ठीक है, बैटरी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है कंडक्टर को प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से उसके अंदर करंट जो है वो फ्लो करता रहता है। इसी तरीके से जो कॉपर वायर है, ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखें तो कॉपर वायर अगर हम लेते हैं तो कॉपर वायर में अगर हम मुसलसल जो है कंटिन्यू करंट का फ़्लो चाहते हैं, तो हमें क्या होगा, तो हमें इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी देना पड़ेगा। ठीक है, और वो हमें किससे मिलता है? वो बैटरी से मिलता है। जब कंडक्टर में से करंट जो है वो फ़्लो होना शुरू हो जाता है, तो उसमें करंट को कुछ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, और वो रेजिस्टेंस क्या है? दैट प्रोड्यूस विद द कोलिजन विद एटम, यानी उसके अंदर एटम भी होते हैं, वो उसके साथ टकराते हैं और करंट के फ़्लो में क्या करते हैं? रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट करते हैं। अब बैटरी जो एनर्जी सप्लाई करती है, वो यूज़ की जाती है इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, यानी बैटरी से प्रोवाइड की गई एनर्जी जो है वो इस्तेमाल की जाती है ताकि करंट में के फ़्लो में जो रेजिस्टेंस आ रही है उसको ओवरकम किया जाए, और इस तरीके से कुछ और ये एनर्जी जो है हीट की शक्ल में या दूसरी फॉर्म में क्या हो जाती है, ये इस्तेमाल हो जाती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या आ जाती है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर,
causes the dissipation of electrical energy into other form of energy as charge flow through the circuit। यानी जब सर्किट में चार्ज का फ्लो होता है तो पोटेंशियल कंडक्टर के दोनों एंड के में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ दूसरी एनर्जी की शक्ल में क्या कर देता है, उसको इस्तेमाल करता है या डिसिपेट कर देता है इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस इसका यूनिट जो है उस वो क्या है, वो वोल्ट है। ठीक है, इसका यूनिट भी क्या है, वोल्ट है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़। स्टे